नमस्कार मित्रों। पहली बार ये वीडियो उनके भी काम का है जो किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, और हमेशा की तरह उनके भी काम का है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो राजनीति और प्रशासन में लगभग 50,000 या इससे भी ज़्यादा नए पद सृजित होंगे, और राजनीति और प्रशासन दोनों में ही रोजगार की संभावना बढ़ी है। तो ये दैनिक भास्कर की खबर है, उसका हम विश्लेषण करेंगे कि भाई क्या बड़ी भर्तियां आएगी, किन किन क्षेत्रों में आएगी, क्या है वास्तविकता। तो ये सबसे पहले हम इस पे नज़र डालते हैं। दैनिक भास्कर की न्यूज़ आपको पता ही है कि अपने 41 जिले बन गए, तो 33 जिलों से बढ़कर 41 हुए हैं। तो नए जिलों में स्वाभाविक है राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए ही पदों की आवश्यकता है। तो पहले ये खबर देख लेते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य भी अब बदल गया है। राजनीति में एंट्री करने के लिए 38,000 से ज़्यादा नए रास्ते खुल गए हैं। जो नौजवान युवा है या कोई प्रौढ़ है, कोई भी हो, महिला पुरुष, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, तो वो पंच, सरपंच, उप सरपंच, ठीक है, उसके अलावा जैसे जो पंचायत समिति है उसके सदस्य, जिला परिषद है उसके सदस्य, प्रधान, प्रमुख आदि जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं। तो इसमें जो राजनीति में आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ ये पंचायतें बनी हैं, तो प्रशासन में भी पद जो है वो बढ़ेंगे। दोनों का ही हम विश्लेषण करेंगे। तो युवाओं के राजनीति में आने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इस लिहाज से अगले साल होने वाले चुनावों में, अगले साल का मतलब है कि अभी जो चुनाव होंगे ये मई जून में संभावना है, तो बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। इन संस्थाओं में पहले 1,26,862 पद थे, जबकि अब अगर ये बढ़ जाते हैं तो लगभग 1,66,000 पद हो जाएंगे, जिसमें पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य इत्यादि। तो राजस्थान में 3,440 नई पंचायतें बढ़ाई गई है। ये संख्या आप जीके की दृष्टि से भी याद रखना। 3440, 3440, 3,440। तो ये ग्राम पंचायतें बढ़ गई है। तो इतने के इतने ही सरपंच के पद बढ़ गए। एक ग्राम पंचायत में अगर 10 ही हम वार्ड पंच माने, तो 34, 100 लगा दो आप, लगभग 34,000 पंच नए बनेंगे। एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक का पद होता है, एक या दो एलडीसी होते हैं। तो लगभग 3,500 नई ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी जो है, ग्राम विकास अधिकारी, उसकी भर्ती बनेगी, स्वाभाविक है। अब वो कब तक सृजित होती है उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, परंतु आनी है स्वाभाविक। इसी प्रकार से एलडीसी के हो गए दुगुने, लगभग 7,000 पद, 3,500 ये और 7,000 वो, लगभग 10,000 पद जो है ये हो गए। और 39,000 का इन्होंने दिया है, 10,000 वो हो गए। ये तो राजनीति के हो गए 39,000, 10,000 हो गए प्रशासन में। उसके अलावा पंचायत समिति बनती है तो वहाँ बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जितनी पंचायत समितियां बनी है, कितनी बनी है, 437, तो उतने ही बीडीओ होंगे। तो आरएस की भर्ती में भी इतने पद आएंगे। अब पंचायत समिति में भी अन्य सहयोगी स्टाफ होता है तो वो पद भी बनेंगे। ऐसे ही जिला परिषद में सीईओ और अन्य स्टाफ होते हैं तो वो भी बनेंगे। तो इस प्रकार से 2-4 हज़ार पोस्ट और बढ़नी है। तभी जो है मैंने 39,000 का बढ़ा के 49,000 या 50,000 से अधिक पद जो है दोनों क्षेत्रों में मिलाकर सृजित होंगे। तो इसमें अगर हम देखें कि 34,400 नए पद पंच के बन जाएंगे। तो जो पहली बार नए पंच और सरपंच बनेंगे, और सरपंच को जो मानदेय है वो 6,679 जो है वो मिलता है। पंचों को प्रति बैठक के हिसाब से मानदेय मिलता है। पंचायत समितियां जो है, 85 नई पंचायत समितियों का गठन हुआ है। ये तो हो गई ग्राम पंचायतें। और 85 क्या हो गई, पंचायत समिति, यानी करीब कई ग्राम पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पे। तो कितनी हो गई है, नहीं, 85। तो एक समिति में औसतन 15 सदस्य होंगे, तो 85 गुणा 15 कर लो, तो लगभग 1275 नए पंचायत समिति सदस्य भी बनेंगे। पुनर्गठन से 85 नए प्रधान बनेंगे। अब हर पंचायत समिति में मुखिया कौन होता है, प्रधान।
ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच। जिला परिषद में कौन होता है? जिला प्रमुख। तो 85 नए प्रधान और 1275 नए सदस्य। प्रधान का मानदेय 11,689 है। यहाँ केवल मानदेय मायने नहीं रखता, जो मिलने वाला मान और जो काम के जो विभिन्न आयाम वो मायने रखते हैं। पद की प्रतिष्ठा जो है, सरपंच है, प्रधान है, वो मायने रखती है। उनसे मिलने वाली जो शक्तियां हैं वो मायने रखती है। पंचायत राज संस्थाओं की अब अगर स्थिति की बात करें तो जिला प्रमुख पहले 33 हुआ करते थे, अब 41। जिला परिषद सदस्य वो हो गए। प्रधान पहले 352 थे, यानी 352 पंचायत समितियां थी, अब कितनी हो गई है? 437 हो गई है। ये डाटा आप जीके के हिसाब से याद रखें। जिले तो आपको पता ही है, ये 85 बढ़ने से कितनी हो गई? 437। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो सरपंचों के पद हो गए 14,781, यानी 14,781 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में। तो 41 ही जिला प्रमुख चुने जाएंगे, 8 और बढ़ गए। तो उस हिसाब से जिला परिषद के सदस्य भी बढ़ गए और वहाँ पे भर्ती होने वाला स्टाफ जो है वो भी बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं कि बाकायदा नए जिले जो बनाए गए थे, अब उनमें स्टाफ भी लगाया जाना है, उनमें चुनाव भी होने हैं पंचायती राज के। तो निश्चित रूप से जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। दोनों टाइप के विद्यार्थी या युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, और अगर उनको अच्छा अवसर मिलता है तो राजनीति में भी एंट्री करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। और जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न पदों की, उनके लिए भी अच्छी खबर थी। साथ ही अगर आप स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या थर्ड ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तकें आपके लिए उपयोगी होगी। स्कूल व्याख्याता के लिए आए हुए क्वेश्चन जो है तक के व्याख्या सहित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित 20 पेपर, जैसे स्कूल व्याख्याता के लिए मैनेजमेंट की पुस्तक, सेकेंड ग्रेड के लिए आए हुए क्वेश्चन व्याख्या सहित पीवाईक्यू, और ग्रेड थर्ड के लिए आए हुए क्वेश्चन पीवाईक्यू ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन के साथ में, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक व्याख्या सहित राजस्थान सामान्य ज्ञान, सूचना तकनीकी, राजस्थानी भाषा और साहित्य। साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज या वीडियो कोर्सेज के लिए भी जो है देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यस गुरु एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर आपको वो टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी और वीडियो कोर्सेज भी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये थी अपने दैनिक भास्कर की खबर और उसका विश्लेषण। धन्यवाद।